नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। वो जैसे कि बहुत ही अच्छा लग रहा है जो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे कमेंट आते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हम लोगों को कमेंट करते हैं और हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग बस पसंद करते रहिए, तो हम ऐसे ही अच्छी वीडियो आप लोगों को देंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है जो गाय का कहते हैं यूट्रस बाहर आ जाना या फूल दिखाना या कांटा दिखाना। जैसे सभी जगह हर स्टेट में अलग अलग प्रकार से इसे कहा जाता है। हमारे यहाँ पर कांटा दिखाना कहा जाता है, बदन फेंकना बाहर गाय या भैंस का। तो उस विषय पर आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देंगे कि जैसे यदि हम कोई पशु बाहर से ला रहे हैं, अब उसका हमें आगे पीछे का कुछ भी नहीं पता होता है, कि कोई भी व्यक्ति है बताएगा नहीं कि ये बदन बाहर फेंक देती है या इसे जब जनती है तो दिक्कत आती है। तो हम पहले से ही तैयार रहें तो हमारे फार्म पर इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जैसे यदि आप कोई भी पशु को ला रहे हैं और मान लीजिए अभी उसे जनने में 1 महीने की देरी है, तो आप अपने पशु को मार्केट में पंसारी की दुकान पर, जहाँ पर आयुर्वेदिक सारी जड़ी बूटियाँ मिलती है, वहाँ पर यदि आप जाएंगे और कहेंगे कि हमें माजू फल चाहिए, यह एक फल होता, ये जो है जायफल के आकार का होता है और जायफल जैसा ही दिखता है, पर ये जायफल नहीं, ये माजू फल अलग होता है। आप वो ले आइए, 200 ग्राम आप ले आइए और उसे पीस कर अच्छा बारीक पाउडर बना लीजिए। और जिस भी पशु को ये फूल दिखाना या कांटा दिखाने की दिक्कत है, आप उसे पर डे का 10 ग्राम दीजिए। ज़्यादा नहीं देना है, केवल 10 ग्राम पर डे। आप महीने भर से पहले या 20-25 दिन बचे हों आपके पशु को जनने में, तो आप 10 ग्राम पर डे इसे 100 से 200 ग्राम मतलब आपके पशु को आपको खिलाना है। इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि हमारे पास पहले एक बफेलो थी, उसे ये दिक्कत थी, तब हमारे डॉक्टर ने हमें ये सजेस्ट किया था और हमने इसे ट्राई किया। और उसके बाद जब आप यकीन नहीं मानेंगे, जब नेक्स्ट बार जब वो जनी, उसे इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद एक गाय जब हमने पंजाब से मंगवाई थी, उसमें भी ये दिक्कत थी। तब हमें पता नहीं था, वो जनी और उसके थोड़ी देर बाद जो है उसने उसका कांटा बाहर फेंक दिया। तब उस समय हमें इतना पता नहीं था कि अब क्या करना है। फिर हमने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर के ज़रिए फिर उसे अंदर करवाया। पर जब नेक्स्ट बार जब वो जनने पर आई, तब हमने उसके साथ यही ट्रीटमेंट किया, माजू फल वाला, और उससे उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसने किसी भी प्रकार का कांटा नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, और उससे उसे 100% आराम लगा। तो कभी भी आपके फार्म पर यदि इस प्रकार की कोई दिक्कत है या नहीं भी है, तो आप जब आपका पशु जने, तो जनने के 1 महीने पहले आप 100 ग्राम भी खिला देंगे। अगर 10 दिन तक 10 ग्राम मतलब पर डे का आप यदि अपने पशु को खिलाते हैं, तो 100 ग्राम आप 10 दिन खिला दीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। महंगा भी नहीं आता, सस्ता ही आता है, और उससे आपके पशु को कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ साथ थोड़ी सी सावधानियां आप अपने फार्म पर रख लेंगे, तो आपके पशु को कभी ऐसी समस्या आएगी ही नहीं। जैसे यदि मान लीजिए आपका पशु कोई जनने वाला है, तो उसे आप जनने से 20 दिन पहले रेगुलर जो है जड़ गिराने के पाउच आते हैं वो खिला लीजिए। क्योंकि ये जो दिक्कत आती है, ये सारी दिक्कत जड़ से और बहुत सारी चीज़ों से होती है। यदि आपके पशु की जड़ नहीं निकलेगी, तो उससे भी जो बदन फेंकने की समस्या होती है वो आती है। तो यदि आप रेगुलर उसको 20 दिन जड़ के पाउच खिला देंगे, तो जो है वो प्रॉपर जड़ गिरा देगी और उससे उसे कभी भी बदन फेंकने की दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ आपको अपने फार्म पर ये सावधानी रखनी है कि जैसे यदि आपके जिस पशु को ये दिक्कत है या जिस पशु को नहीं भी है पर आपका पशु जनने वाला है, तो आपको जो उसके बैठने की जगह किस प्रकार से करनी है। जैसे कि ये जो पीछे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा थोड़ा ऊपर ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए, और जो आगे का हिस्सा है वो नीचे होना चाहिए। आपका जो जनने वाला पशु है, आपको इस स्थिति में बिठाना है। तो इस स्थिति में बिठाएंगे तो कभी भी आपके पशु को ये बदन फेंकने की दिक्कत नहीं आएगी। और जिस पशु को बदन फेंकने की दिक्कत है, उसकी डाइट जो है आपको कुछ इस प्रकार से करनी है कि मतलब उसे ज़्यादा नहीं खिलाना। अब ज़्यादा नहीं खिलाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे भूखे ही रख दें।
मतलब उसको डाइट तो प्रॉपर ही देनी है, पर उस डाइट के टुकड़े कर देने हैं। मतलब जितना फीड आप एक बार में खिलाते हैं उस फीड के आपको 2 से 3 टुकड़े कर देने हैं। मतलब जो सुबह की डाइट है उसे 2-3 टुकड़े में देनी है और जो शाम की डाइट है उसे 2-3 टुकड़े में देनी। इस प्रकार से आपको अपने पशु को खिलाना है। यदि आप ज़्यादा पेट भर के एक बार में खिला देंगे तो उसका जो बदन है अंदर से फूलेगा और वो बाहर निकलेगा। तो ये समस्या से बचने के लिए आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये जो स्प्रे है पॉपिन, इस स्प्रे को आप ध्यान से देख लीजिए। ये स्प्रे जो है एक हर्बल स्प्रे है। इससे आपके पशु को कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और ये स्प्रे आप परमानेंट अपने जो फार्म पर लाके रख लीजिए। जैसे आपका पशु कोई जनने वाला है, वो बैठ रहा है और थोड़ा सा गुद्दा भी बाहर यदि आपको दिख रहा है तो केवल इस स्प्रे को आपको उसके गुद्दे पर मारना है। जितनी बार पशु बैठे उतनी बार आप इस स्प्रे को उसके गुद्दे पर मारिए, तो उससे जो है वो कभी अपना बदन बाहर नहीं फेंकेगी। और मान लीजिए यदि आपके किसी पशु का जो है बदन बाहर आ गया है, डॉक्टर को आने में समय लग रहा है, तो उस समय आप ये स्प्रे जो इसका यूज़ करिए। उसके जो बदन को अच्छा साफ धो लीजिए, उस पर ये सारा स्प्रे मार दीजिए। और डॉक्टर के आने यदि समय लग रहा है तो आप जो है बदन को खुद ही हाथों से आप एक ग्लव्स पहनकर और अच्छे साफ हाथों से उस गुदे को यदि आप अंदर धीरे धीरे धकेलेंगे तो ये जो स्प्रे है उसे उड़ा देगा और आसानी से जो उसका बदन अंदर चला जाएगा। ये जो स्प्रे है ये काफ़ी असरदार है और काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस स्प्रे को आप अपने फार्म पर हमेशा रखिए। और जब भी आपका पशु जनने वाला है और उसे इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो जब भी आपका पशु बैठे तो उसके बैठने के बाद आपको इसको स्प्रे करना है पीछे की तरफ उसके गुद्दे वाले स्थान पर। तो उससे जो है उसका गुद्दा हमेशा सिकुड़ जाएगा। जब भी आप स्प्रे करेंगे वो फूलेगा नहीं, सिकुड़ेगा और अंदर के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं फेंकाएगा। तो आप इस स्प्रे को देख लीजिए। ये स्प्रे आपको लाकर अपने फार्म पर रख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है। पर यदि हम थोड़ी सी सावधानियां रखेंगे तो हमारा पशु जो है वो ऐसी कंडीशन में आएगा ही नहीं। जैसे कि अभी हमने बताया, आप इस स्प्रे का यूज़ पहले से ही करने लग जाइए। इसके साथ साथ जो हमने माजूफल का जो आपको ट्रीटमेंट बताया आप वो दीजिए। और जो अपने पशु के बैठने की स्थिति हमने बताई है उसे उस स्थिति में बैठाइए। तो आपके पशु को कभी भी जो है इस प्रकार से कोई भी परेशानी बदन बाहर फेंकने की नहीं आएगी। और ये जो बदन बाहर फेंकने की जो कंडीशन आती है, या तो आपका पशु ज़्यादा हेल्दी है, मतलब ओवरवेट है, या तो फिर आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा दुबला है। तब इस कंडीशन में आपके पशु को ये जो है बीमारी आती है। और जैसे कि या तो उसके जो ब्लड में ही ऐसा पहले से हो, जैसे या तो उसकी माँ को ये प्रॉब्लम हो, तो आपके पशु को वो जो है बदन फेंकने की बीमारी जो है आएगी। पर यदि आप प्रॉपर सावधानियां रखेंगे तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और जो है जो जड़ के पाउच आते हैं वो आपको अपने पशु को ज़रूर से खिलाना चाहिए। जैसे कि अभी जो हमारी गाय है रोजी, हमने उसको स्टार्ट कर दिया है। अभी आप आगे वीडियो में देखिए हम उसे किस प्रकार से खिलाते हैं। जैसे कि ये है एंटाबोलाइट। जो भी आपका पशु जनने वाला है उसे इस प्रकार के जो जड़ के पाउडर आते हैं वो आप ज़रूर से खिलाइए फीड में डालकर। ये 20 पाउच होते हैं, सुबह शाम एक एक देने का। तो अभी हमारी जो गाय जनने वाली है उससे हम दे रहे हैं। अभी जैसे ये फीड के अंदर ऐसे देंगे तो खाएगी नहीं, तो इसके साथ हम खली और थोड़ी सी चापड़ भी मिक्स कर देंगे, तो उससे उसे टेस्ट लगेगा और वो आसानी से खा लेगी। इससे जड़ जो है गिराने में दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से जड़ गिरा देगी, क्योंकि हम हमेशा हमारे फार्म पर इस चीज़ का यूज़ करते हैं और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। तो इससे कभी जो गाय के जो फूल दिखाने की, बदन फेंकने की जो दिक्कतें होती है वो कभी नहीं आती, यदि आपकी गाय है वो प्रॉपर जड़ गिरा देगी तो। अभी
ये आप देखिए, फीड में मिलाकर खिलाने से खा लेगी आराम से। और जो है इस जड़ फेंकने के जो ये पाउच हम खिलाते हैं, इसके 100% रिजल्ट होते हैं, क्योंकि हमने जिस पशु को भी खिलाया है उसकी जड़ आसानी से ऑटोमेटिकली आ जाती है, और जिसे नहीं खिलाया है उसमें दिक्कतें आती हैं। क्योंकि अब पहले की तरह जो फीडिंग वगैरह में है, पहले जैसा जो मिनरल्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं। जो हम हरा चारा खिलाते हैं उनमें भी मिनरल्स की कमी होती है। तो इन सब दिक्कतों के कारण जो पशुओं में ये सारी दिक्कतें आती है वो इन सब चीज़ों से ही आती है। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है ज़रूर से हमें बताइए, कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे चैनल को फुल सपोर्ट करिए और जल्द से जल्द आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में। थैंक यू फॉर द वॉच।